नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम बिहार और पंजाब में 2020 में हुए एमटीएस के पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1। फिल इन द ब्लैंक्स 36 डिवाइडेड बाय डैश प्लस 4 इज इक्वल टू 10। अब हमारे पास यहाँ पे दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड। इक्वल के लेफ्ट वाली लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल के राइट साइड वाली राइट हैंड साइड। अब यहाँ बोला हुआ है कि हमने जो फिलिप्स है इसमें कोई ऐसा नंबर भरना है, फिर बाद में लेफ्ट हैंड पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो वो इक्वल टू आ जाए 10 के इक्वल। तो अभी हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे पहले। अब लेफ्ट हैंड साइड में दो हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एक डिवाइड और एक एडिशन। तो देखो यहाँ पे हम 1 बाय 1 कुछ ऐसा नंबर रखने की कोशिश करेंगे कि जिससे डिवाइड करें और बाद में ऐड करें तो वो 10 के इक्वल आ जाए। देखो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, डिवाइड करना। तो यहाँ पे देखो अगर मैं 4 रखता हूँ तो 4 9 36 होते हैं और 9 + 4 13 हो जाते हैं। तो मैं 4 को यहाँ पे नहीं रख सकता। अब मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ तो देखो 6 यहाँ पे पुट किया तो क्या आ जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 6 + 4 इज इक्वल टू। अब 36 को 6 के साथ डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 6 + 4 इज इक्वल टू 10। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल। यही हमने यहाँ पे प्रूफ करना था। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 6। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 35% ऑफ अ नंबर इज 112 देन द नंबर इज व्हाट। यदि किसी संख्या का 35% 112 है तो वह संख्या क्या होगी। तो मान लेते हैं लेट द नंबर बी इज इक्वल टू एक्स, लेट द नंबर बी इज इक्वल टू एक्स। अब क्या बोला हुआ है कि इफ 35% ऑफ अ नंबर, 35% ऑफ अ नंबर जो हमने माना हुआ है, क्या मानना है, एक्स, वो किसके इक्वल आ रहा है, 112 के इक्वल। इम्प्लाइज दैट, अब हम इसे फर्दर सोल्व कर लेंगे। 30 यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ऑफ आएगा, 35% ऑफ एक्स, 35/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 112। अब इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 7 35, 5 20 100। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू 112 मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमिनेटर हो जाएगा और जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई 20/7। अब इम्प्लाइज दैट x कितना आएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या है हमारे पास 2240/7। अब 7 से कैंसिल आउट करेंगे, 7 1 7, 7 3 21, 7 2 14, 0। तो x कितना आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 320। तो जो नंबर हमने एज्यूम किया था, मानो हो, तो वो कितना आ गया हमारे पास, 320। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, रेंट ऑफ अ हाउस इज चेंज फ्रॉम ₹5,000 to ₹5,500। द एक्चुअल परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस ऑफ ओरिजिनल रेंट इज व्हाट। एक घर का किराया 5,000 रुपये से बदलकर 5,500 रुपये कर दिया गया। मूल किराए की कीमत का वास्तविक प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, ये हमने फाइंड करना है। तो देखो पहले जो किराया था वो कितना था, 5,000 रुपीज़, और जो चेंज होकर किराया हुआ वो कितना हुआ, 5,500 रुपीज़। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, चेंज इन रेंट निकाल लेते हैं। तो चेंज इन रेंट क्या आ जाएगा, चेंज इन रेंट इज इक्वल टू न्यू किराया कितना है, न्यू रेंट कितना हमारे पास 5,500, माइनस करेंगे जो ओल्ड रेंट है, ओल्ड रेंट कितना है 5,000, इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, अब चेंज इन रेंट कितना हुआ 500 रुपीज़। अब क्या पूछा हुआ है कि मूल किराए की कीमत का वास्तविक प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं हम। परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, चेंज इन रेंट कितना है हमारे पास 500 ओवर पहले जो किराया था वो कितना था 5,000 मल्टीप्लाई 100 और परसेंट 100%। तो यहाँ से हम कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 0 से 2 0, 1 0 से ये 0, 5 1 5, 5 10 50। तो परसेंटेज चेंज कितना आ गया हमारे पास 10%। तो क्या पूछा था यहाँ पे, मूल किराए की कीमत का वास्तविक प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा 10%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, अ बल्ब विद द कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹150 इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। वट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द बल्ब? 150 रुपये की लागत मूल्य वाला एक बल्ब 20% के लाभ पर बेचा जाता है। बल्ब का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो जो गिवन डाटा है जो हमें दिया हुआ है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या दिया हमें? हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 150 रुपीज़। और क्या बताया हुआ है? प्रॉफिट बताया हुआ है। प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 20%। सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, जब प्रॉफिट होता है तो प्लस प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास? 150 प्लस प्रॉफिट कितना? 20%। तो 20/100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस कितना है? 150। तो यहाँ से हम कैंसिल आउट कर लेंगे, 0 से 0, ये 0 से 0। तो क्या आ गया हमारे पास? 150 प्लस 15 टू द 30 इज इक्वल टू 180 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारे पास? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 180 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 180 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 5, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज ₹5 एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज ₹10। फाइंड द नेट गेन परसेंटेज। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य ₹5 है और 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ₹10 है। शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो गिवन डाटा क्या है हमारे पास? हमें कॉस्ट प्राइस बताया हुआ है 10 आर्टिकल का। तो लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कितना है? 5 रुपीज़। तो यहाँ से हम एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5/10, 5 1 5, 5 2 10 इज इक्वल टू 1/2 रुपीज़। अब दूसरा क्या बताया हुआ हमें कि जो सेलिंग प्राइस है 5 आर्टिकल का वो कितना है? 10 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज इक्वल टू 10 रुपीज़। तो यहाँ से हम एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 10/5, 5 1 5, 5 2 10 इज इक्वल टू 2 रुपीज़। अब देखो, अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी आ गया और सेलिंग प्राइस भी आ गया। तो यहाँ से देखो जो कॉस्ट प्राइस है वो कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो यहाँ हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। वैल्यू पुट करते हैं। सेलिंग प्राइस कितना है? 2 रुपीज़ माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है? 1/2। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास? 2। तो 2/1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 2। 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास? 2 टू द 4 माइनस 1/2। तो 4 माइनस 1 कितने होते हैं? 3, 3/2। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें? 3/2 रुपीज़ का। तो अब हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें? 3/2 रुपीज़ का। ओवर कॉस्ट प्राइस कितना है? 1/2 मल्टीप्लाई 100%। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? अब इन फ्रैक्शन को सोल्व कर लेते हैं। ये 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास कितना आ गया? 3 × 100 इज इक्वल टू 300%। तो प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास? 300%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 300%। क्वेश्चन नंबर 6, 60 मीटर ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ वेट 80 kg, वट विल 135 मीटर ऑफ द सेम वायर वेट। 60 मीटर तार का वजन 80 किलो है तो 135 मीटर तार का वजन कितना होगा। गिवन डाटा क्या है हमारे पास कि 60 मीटर वायर है, उसका वेट कितना है? 80 kg। तो यहाँ से हम 1 मीटर वायर का वेट निकाल लेते हैं, क्योंकि बोला कि यूनिफॉर्म वायर है तो वेट 1 मीटर का, उससे नेक्स्ट 1 मीटर वो वेट सेम रहेगा। तो 1 मीटर वायर का वेट कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 80/60 kg। तो यहाँ से कैंसिल आउट कर लेते हैं। 0 से 0, 2 से 2 3 द 6, 2 4 द 8। तो 1 मीटर वायर का वेट कितना आ गया? 4/3 kg।
अब हमसे क्या पूछा हुआ है कि 135 मीटर वायर का वेट कितना होगा, तो निकाल लेते हैं यहाँ पे 135 मीटर वायर वेट इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1 मीटर वायर का वेट कितना है 4/3 kg। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 द 3, 3 4 द 12, 3 5 द 15, 45 4 द कितने होते हैं 4 5 द 20, 4 4 द 16 प्लस 2 18, 180 kg। तो 135 मीटर वायर का वेट कितना है 180 kg। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, टू पाइप X and Y can independently fill a tank in 40 minutes and 60 minutes respectively. If both the pipe are opened simultaneously, how much time will take to fill the tank completely? दो पाइप X और Y स्वतंत्र रूप से एक टैंक को क्रमशः 40 मिनट और 60 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को पूरी तरह भरने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो गिवन क्या दिया हुआ है हमें, ये जो एक्स पाइप है उसे एक टंकी को फिल करने में कितना टाइम लग रहा है 40 मिनट, और जो दूसरी पाइप है वाई उसे सेम टंकी को फिल करने में कितना टाइम लग रहा है 60 मिनट। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम 40 और 60 का एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 120। जो एलसीएम आता है वो क्या होता है हमारे पास टोटल वर्क, और वर्क को हम किस में लिखते हैं यूनिट्स में। तो क्या आ गया हमारे पास टोटल वर्क कितना आ गया 120 यूनिट। तो यहाँ से हम एक्स का निकाल लेते हैं कि वो 1 मिनट में कितना काम करेगा। तो कितना आएगा 120 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू 3 यूनिट पर मिनट, मीन्स 1 मिनट में वो कितना काम करेगा 3 यूनिट। और वाई 1 मिनट में कितना काम करेगा निकाल लेते हैं ये 2 यूनिट पर मिनट। अब नेक्स्ट क्या बोला हुआ है कि अगर इन दोनों पाइपों को एक साथ एक टंकी में लगा दिया जाता है तो वो कितने टाइम में उसे फिल करेंगे। तो निकाल लेते हैं यहाँ से हम एक्स एंड वाई पाइप्स का 1 मिनट वर्क, 1 मिनट वर्क जब दोनों को एक साथ एक टंकी में लगाया जाएगा तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स का 1 मिनट वर्क कितना है 3 यूनिट पर मिनट, प्लस वाई का कितना है 2 यूनिट पर मिनट। तो जब दोनों को एक साथ एक टंकी में छोड़ा गया तो इनका 1 मिनट वर्क कितना आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 5 यूनिट पर मिनट। तो मीन्स जब दोनों को एक साथ उस टंकी में छोड़ा जाएगा तो 1 मिनट में दोनों कितना काम करेंगी 5 यूनिट पर मिनट। अब हमने क्या निकालना है कि दोनों को उस टंकी को फिल करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से हम टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम फॉर एक्स एंड वाई टू कंप्लीट द 120 यूनिट वर्क। तो टाइम इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है टाइम निकालने का, टोटल वर्क ओवर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी, एक्स और वाई पाइप की, एक्स प्लस वाई कि वो 1 मिनट में कितना काम करते हैं। तो इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना है हमारे पास 120 यूनिट, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास 5 यूनिट पर मिनट। तो यूनिट से यूनिट कैंसिल, 5 से 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 4 द 20। तो टाइम कितना आ गया हमारे पास 24 मिनट। तो जब दोनों पाइप को एक साथ एक टंकी में लगाया जाएगा तो वो 120 यूनिट वर्क को कितने टाइम में ख़त्म करेंगे 24 मिनट में। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, अ ड्राइवर ड्राइव्स अ कार एट अ स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर, देन टाइम टेकन बाय हिज कार टू कवर 900 किलोमीटर इज व्हाट। एक चालक 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार चलाता है तो उसकी कार द्वारा 900 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है। तो हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पे, टाइम फाइंड करना है कि 900 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो गिवन क्या दिया हमें कि वो बोल रहा है कि 150 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है 1 आवर में। तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस वो कितने आवर में कवर करेगा, तो वो क्या आ जाएगा 1 आवर ओवर 150। अब हमने क्या फाइंड करना है कि 900 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में वो कवर करेगा। तो 900 किलोमीटर ये हमने फाइंड करना है कितने
आर में करेगा। तो 900 मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर डिस्टेंस वो कितने आर में कवर कर रहा है, 1/150 आर। तो यहाँ से हम कैंसिल आउट कर लेंगे, 0 से 0, 5 से करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। तो 900 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर करेगा, 6 आवर्स में। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹1000, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम एंड टाइम पीरियड इज 4 ईयर। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए यदि मूलधन 1000 रुपये है, ब्याज दर 20% प्रति वर्ष है और समय अवधि 4 वर्ष है। तो गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपीज़। रेट कितना दिया, रेट इज इक्वल टू 20% पर एनम। टाइम हमें दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 4 ईयर। फाइंड क्या करना हमने, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 1000 मल्टीप्लाई रेट कितना है 20%, तो मीन्स 20/100। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम है हमारे पास 4 ईयर। तो यहाँ से हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, 20 से 20, 20 मल्टीप्लाई 10 कितने होते हैं 200, 200 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 800 रुपीज़। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 800 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ₹800। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एवरेज ऑफ 100, 200, 300, 400 एंड 500। तो जो हमें गिवन डाटा दिया हुआ है इसका हमने क्या फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ गिवन नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन जो नंबर हमें गिवन दिए हुए हैं इनका हम सम निकालेंगे और डिवाइड करेंगे कि ये टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5। तो डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। तो क्या आएगा 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 500 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हमारे पास, ये 5। तो इज इक्वल टू ऐड करेंगे इन्हें तो कितना आ जाएगा, 100 प्लस 200 300, 3 प्लस 3 600, 6 प्लस 4 1000, 1000 प्लस 500 1500 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5, 5 3 50। तो एवरेज कितना आ गया हमारे पास, एवरेज ऑफ दीज नंबर इज इक्वल टू 300। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट।